हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और संडे का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो संडे में यार हम लोग थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया कि क्लीनिंग का काम सुबह सुबह जल्दी जल्दी फिनिश करना है, तो जिससे कि संडे में हम लोगों को काफ़ी टाइम मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज संडे मॉर्निंग है और मैं क्लीनिंग में लग चुकी हूँ। तो सुबह जल्दी देखिए काम करने का फ़ायदा ये होता है कि दिन में काफ़ी टाइम अपने लिए बच जाता है। और संडे में हम लोग मतलब दोपहर में हम कोशिश करते हैं कि कोई मूवी वॉच करें। लंच बना लेते हैं, फिर मूवी वॉच करते हैं, फिर पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बनाते हैं, मज़े से खाते हैं, चाय वाय पीते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं ये बात कर रही हूँ कुछ और अपने काम पे लगी पड़ी हूँ। और सुबह सुबह देखिए गर्मी होने लगी है, तो बस काम ऐसा लगता है जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए और जल्दी फ्री हो जाएं। तो ये काफ़ी दिनों से मैं इस मैट को साफ़ करने के लिए सोच रही थी। मतलब साफ़ तो रोज़ करती हूँ यार, लेकिन ये टेबल वगैरह हटा के ना रोज़ रोज़ नहीं हो पाता। वीक में 1 डे या वीक में 2 डेज़ ही ऐसा मैं करती हूँ। और पहले मेड आती थी तो वो ये सब काम कर लेती थी और मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता था, लेकिन अब मेड नहीं आ रही है तो ये सब काम भी अपने आप करना पड़ रहा है। और वैसे बाहर कम जा रहे हैं तो इतनी डस्ट वगैरह घर में नहीं आती है, लेकिन मतलब इस चीज़ पे मैट पे काफ़ी कचरा वचरा चिपक जाता है, वो हटाना पड़ता है। वैसे ये रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग आज कर रही हूँ, अच्छे से इसको पूरी तरह क्लीन करूँगी। तो ये सब काम भी मतलब होते रहें तो ठीक रहता है। और देखिए मैंने बालों में काफ़ी ऑयलिंग कर रखी है, तो मेरे बाल भी चिप्पू चिप्पू लग रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड और वीक में 1 डे तो मतलब कर ही लेनी चाहिए ऑयलिंग बालों में। मैं कोशिश करती हूँ जब भी हेयर वॉश करूँ उससे पहले ऑयलिंग कर लूँ अपने बालों में। तो मैंने ऑयलिंग करी थी। अब मैं इसको अच्छे से झाड़ लूँगी। देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है, कोई कचरा इस पे बचा नहीं है। और ब्रश से झाड़ने से ये फ़ायदा हुआ कि जितनी भी डस्ट वगैरह थी वो सब निकल गई है। तो वैसे जो नारियल वाली झाड़ू आती है उसको मार दो तभी भी साफ़ हो जाती है, छोटी वाली झाड़ू से। तो रोज़ तो अधिकतर मैं वही लगा देती हूँ, और कुछ ज़्यादा गंदा होता है तो उसके ऊपर ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। तो यार क्लीनिंग तो हमारी लाइफ का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी है, मतलब जैसे खाना पीना ज़रूरी है उसी तरह क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग नहीं करेंगे तो घर बहुत मैसी हो जाएगा और बीमारियाँ और जर्म्स पनपने लगेंगे, और जिससे हमें इस टाइम पे बचना है। तो मैं तो यार क्लीनिंग का काफ़ी ध्यान रखती हूँ अपने घर में। और आप लोग मेरी वीडियोस में देख भी सकते होंगे, मेरे घर हमेशा क्लीन रहता है। कोशिश तो करती हूँ यार। तो यार मुझे ऐसा भी नहीं है कि शर्म की मतलब हाँ मैं ये काम नहीं करूँ या ये करूँ। मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ। और देखिए मेड के भरोसे हम पूरी तरह नहीं रह सकते। घर हमारा है तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कितना साफ रखें। इवन जब मेरी मेड भी आती है तभी भी मैं पूरी तरह उस पे नहीं काम को छोड़ती। उसके आने से पहले डस्टिंग वस्टिंग खुद करती हूँ। और कितनी चीज़ों में तो वो पोछा मॉपिंग वॉपिंग करती रहती है, और हमें भी लगना पड़ता है और लगना भी चाहिए यार। अपने घर को टाइम देना चाहिए, तो मैं तो अपने घर को पूरा पूरा टाइम देती हूँ। अभी मेड नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर पे मॉपिंग नहीं हुई या साफ सफाई नहीं हुई। ऐसा कभी नहीं हुआ, डस्टिंग नहीं हुई। तो जो चीज़ें रेगुलर हैं वो रेगुलर चल रही है। बस ये है कि हाँ थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन उन लोगों को भी हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि साफ घर तो सभी को अच्छा लगता है, सभी को चाहिए एक साफ सुथरा घर। और यार घर जब साफ हो जाता है तो बड़ा अच्छा मन लगता है घर में बैठने में, मूवी देखने में, खाना खाने में। और अगर चीज़ें मैसी सी इधर उधर फैली रहें तो दिमाग बड़ा खराब सा हो जाता है, गुस्सा चढ़ता रहता है मुझे तो जब तक घर साफ ना हो। तो ये मैं काम में लगी हुई हूँ। और अब गर्मी भी काफ़ी होने लग गई है, और मौसम धीरे धीरे बस चेंज होने पे ही है। तो आप लोग भी क्लीनिंग में क्या क्या कर रहे हो ज़रूर बताइएगा। देखिए आजकल मॉर्निंग में टाइम तो काफ़ी लग रहा है, सभी का लग रहा है। मतलब जो टाइम हम अपने मतलब किचन को दे देते थे या और एक्स्ट्रा काम को दे देते थे, वो हम अब क्लीनिंग में लगा रहे हैं। तो मेरी मेड आई थी, उसने बोला था कि मैं काम पे आ जाऊँ क्या मैडम जी, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा अभी मत आओ, थोड़े दिन रुक जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी और हमारी दोनों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब उसके लिए भी यार, वो भी उसके भी मतलब सभी के लिए ज़रूरी है। हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना ही उसके लिए भी ज़रूरी है। तो मैंने भी उनको मना कर दिया कि अभी तुम मत आओ, अभी अपने घर पे ही रहो। और हमारे यहाँ से ऐसा नहीं है कि किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तो हम लोग यहाँ जिनके यहाँ पे वो लगी हुई है, जितना हो सकता था सबने उसकी हेल्प की है। ऐसा नहीं है कि वो काम पे नहीं आ रही तो उसको तनख्वाह नहीं मिली, ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग देखिए ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमको कोशिश करनी चाहिए ना कि जो लोग हेल्प मतलब जो नीडी हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो सब लोगों ने की है अपने अपने लेवल पे, जितना जो कर सकता है। और यही है बस इंसानियत यार, और क्या है। तो इस टाइम तो सभी का घर पे रहना, सेफ रहना ज़रूरी है। और मेड्स भी देखिए इधर उधर सब 4 घरों में घूम के आएंगी, फिर हमारे घर आएंगी तो वो अनसेफ है, सेफ नहीं है। मेरे घर में वैसे भी छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों के साथ में तो और भी देखो टीवी पे भी कितना बताया जा रहा है कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को बिल्कुल बाहर नहीं निकले दो। तो ये सब चीज़ें पता है रात में डिस्टर्ब क्यों हो गई, क्योंकि हम लोग यहीं पे रात को बेड लगा लेते हैं अपना।
जो दूसरा वाला तख़्त है वो यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने एसी ऑन नहीं किया है इस बार। और यहाँ पे तो एसी ऑन करने से पहले एसी की सर्विस करानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे घर के पास में एक नाला है, उसकी वजह से ना एसी की सर्विस करानी बहुत ज़रूरी है, कूलिंग नहीं कर पाता। और फ्रिज में भी जैसे गैस वगैरह हर बार निकल जाती है, हर साल डलवानी पड़ती है। ये मैंने यहीं पे देखा है और कहीं मैंने ये नहीं देखा। हाँ, तो पहले उसकी सर्विस करानी पड़ेगी। दूसरा, अभी सभी लोग अवॉइड कर रहे हैं कि जब तक एसी की ज़रूरत नहीं है तो अवॉइड करो थोड़ा सा। अभी तो काम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा दिन चलेगा। 8-10 दिन में खूब अच्छे वाली गर्मी होने वाली है, तो बच्चे बिल्कुल गर्मी में रुक नहीं पाते। और इधर वाला फ़ैन भी मेरा ख़राब हो रहा है, तो एक दिन अचानक से फ़ैन ख़राब हो गया। अब देखिए, मतलब लॉकडाउन में इलेक्ट्रिशियंस वगैरह भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने एक दिन उसको भैया को बुलाया और उससे कहा कि भैया तुम सही करो या मत करो, ऐसा करो इधर का फ़ैन उधर लगा दो और जो ख़राब है उसको सही करने ले जाओ। क्योंकि जो टीवी वाला रूम है उसमें फ़ैन हमेशा चाहिए होता है ना, बच्चे टीवी देखते हैं बैठ के पूरे दिन। बच्चे भी फिर क्या करें, बाहर भी नहीं जा सकते और बिना फ़ैन के तो बैठा नहीं जा सकता। तो इधर का फ़ैन मैंने दूसरी साइड लगवा लिया है जिधर टीवी है। तो बस यही है और क्या, यही चल रहा है। और ये देखिए, सब चीज़ों को क्लीन कर लूँगी, और क्लीनिंग तो काफ़ी ज़रूरी है, और सुबह-सुबह क्लीनिंग हो जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो अब मैं करूँगी मॉपिंग। और मॉपिंग आप सोचोगे ये वाइपर से क्यों कर रही है, क्योंकि मैं बैठ के भी पोछा लगाती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मेरे साथ में प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, तो मैं बहुत ज़्यादा बैठ के मॉपिंग नहीं कर पाती हूँ। यही कारण है कि मेड हमेशा मेरे घर में लगी रहती है, तो नहीं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, लेकिन यार जो प्रॉब्लम है वो तो है ही ना। तो मेरे पास इजी मॉप भी है, बट वो पता नहीं टूट गया, उसमें स्पिन ठीक से नहीं हो पा रहा। तो अभी मुझे ये यूज़ करना पड़ रहा है, और मार्केट से भी उसको ला नहीं सकते। और पता नहीं मेरा इजी मॉप तो इतना अच्छा नहीं निकला, जल्दी ख़राब हो गया वो, क्योंकि मैं तो इतना यूज़ भी नहीं करती हूँ। मेड करके जाती है अधिकतर पोछा, 2-4 बार ही यूज़ किया है, लेकिन उसकी स्पिनिंग वाली जो स्पिन होता है ना जिससे वो घूमता है, वो ख़राब हो गया, पता नहीं इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, इससे भी ठीक लग जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ वीक में 2 डेज़ बैठ के लगा लेती हूँ नीचे, और बाकी के डेज़ ये वाइपर से ही काम हो जाता है। तो अब मैं वैसे भी मेरे घर की अब डीप क्लीनिंग शुरू होने वाली है। शुरू होने वाली है कि आज से मैंने शुरू ही कर दी है। तो कुछ किचन का काम कल किया था, थोड़ा आज किया। तो इसी तरह से डीप क्लीनिंग घर की शुरू करूँगी, क्योंकि यार डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। डीप क्लीनिंग के बिना घर गंदा-गंदा लगने लगता है। मतलब ऊपर से तो क्लीनिंग रोज़ होती है, सोफ़े रोज़ झाड़े जाते हैं, कवर डाले जाते हैं, डस्टिंग करी जाती है, बट डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। मतलब चीज़ों को हटा-हटा के साफ़ करना। अब जैसे मेरी टीवी यूनिट है, उसको खोल के उसके जितने भी ड्रॉर्स हैं उनको क्लीन करना, ये मैं मंथली बेसिस पे करती ही करती हूँ। नहीं करूँ तो मेसी हो जाता है, और मुझे पता भी रहता है घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। और किचन का भी मेरा यही है कि मंथली बेसिस पे एक बार तो मैं सब चीज़ों को खोल के साफ़ न्यूज़पेपर डालती हूँ उसके अंदर। कोई एक्स्ट्रा वैसा पेपर मैं मार्केट से लाके नहीं डालती, मैं न्यूज़पेपर ही डाल देती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर को बदलने में आसानी रहती है। तो पुराने न्यूज़पेपर जो पड़े हैं, अभी तो खैर लॉकडाउन में न्यूज़पेपर नहीं आ रहे हैं, तो जो पुराने पड़े हैं उनको ही लगा दूँगी और गंदे हटा दूँगी। तो आज से मैंने ये शुरू किया है, थोड़ा-थोड़ा करके एक-एक ड्रॉअर करके घर की पूरी क्लीनिंग हो जाएगी। और ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है क्लीनिंग करना यार। क्लीनिंग के बिना तो घर बेकार हो जाता है। और अब देखिए, अभी मैं सुबह-सुबह बस क्लीनिंग में ही लग रही हूँ, मेरी हालत कैसी हो रही है। मुझे लगता है सारी लेडीज़ की सुबह-सुबह हालत यही रहती होगी आजकल। सुबह उठते ही बस झाड़ू-पोछा याद आता है, और ये झाड़ू-पोछा कर के हम लोग बोर भी हो गए हैं। लेकिन क्या करें, ये लॉकडाउन ऐसा है, कभी सोचा नहीं था लाइफ़ में कि मतलब ऐसे बन जाएगा इंसान बिल्कुल घर-घर में, और पूरे दिन काम ही काम। सबके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, मेरे चेहरे पे भी बजे हुए हैं काम कर के। और बाहर वाले एरिया में आ जाती है धूप, क्योंकि मेरा जो घर है ना वो ईस्ट फेस है, मतलब सामने से सूरज निकलता है, तो सुबह होते ही सारी धूप घर के बिल्कुल फ्रंट पे आ जाती है। और देखिए, सुबह उठते ही जब बाहर की क्लीनिंग करो तो सारी धूप अपने ऊपर ही आती है, तो स्किन भी टैन हो जाती है काफ़ी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर की सफाई तो जल्दी हो जाए, क्योंकि सफाई के बिना मुझसे नहीं रहा जाता यार, मुझे फिर गंदा-गंदा फ़ील होता रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी-जल्दी हो जाए सारी सफाई। और बच्चे मेरे छोटे हैं, तो क्लीनिंग का तो ख़ास ख़्याल रखना ही पड़ता है ना। तो इसी तरह ये छोटे वाले जो चेयर है सोफ़े की, इनको भी मैं क्लीन कर लूँगी, और सब चीज़ों को अच्छे से झाड़ के क्लीन करके लगा दूँगी। और ये सब चीज़ें मैंने रात में पीछे कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बेड लगा लिया था। रात में मूवी वॉच करते हैं, फिर हम यहीं पे सो जाते हैं। और बाहर वाले इस एरिया में बाहर से तो अच्छी-अच्छी सी हवा भी आती है रात में, बड़ी ठंडक सी हो जाती है। मतलब अभी एसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ, लेकिन रूम में बिना एसी के अभी नहीं लेट सकते। तो अभी एसी का मैंने सर्विस नहीं कराई है, तो इसलिए यहीं पे लेट जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे सोना बड़ा मज़ा आ रहा है बच्चों को भी,
क्योंकि टीवी देखते रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं, कुछ खाते पीते रहते हैं और सो जाते हैं। ऐसा लगता है पिक्चर हॉल चल रहा है सिनेमा सिनेमा चल रहा है कुछ। तो ये श्रीजा तो अभी सो रही है, नहीं श्रीजा उठ चुकी है, सक्षम भी उठ चुका है और सक्षम अभी उठा है और थोड़ा सुस्ती सुस्ती सी हो रहा है। सुबह सुबह उठने के बाद बच्चे थोड़ी देर तक तो लेजी लेजी रहते हैं, लेटे रहते हैं। तो ये बस अभी उठा है, अब इसको उठने के बाद दूध वूध देना है। तो बच्चों के उठने से पहले थोड़ा काम खत्म हो जाए तो अच्छा रहता है यार, क्योंकि फिर ये उठते हैं, इनको ब्रश कराना, इनको दूध पिलाना, फिर इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, इनको नहलाना, मतलब 10 काम तो बच्चों के ही होते हैं ना छोटे बच्चों के साथ तो दिन भर बस यही चलता रहता है। फिर ऐसा होता है ना, एक काम कर रहे हैं, बीच में से बच्चे बोलते हैं ये मम्मी ये मम्मी ये, तो उससे क्या होता है जो हम काम कर रहे हैं वो हमें बीच में छोड़ना पड़ता है और पहले बच्चों की बात सुननी पड़ती है। तो मुझे लगता है ये सभी बच्चे करते होंगे, मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं तो उससे काम बढ़ता रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अपने बच्चों के बचपन को भी एंजॉय करना चाहिए ना एक बार। फिर पता है क्या होगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमें याद आएगी कि हमारे बच्चे छोटे छोटे ऐसे करते थे। तो अभी हमें उसको एंजॉय करके चलना चाहिए, खुश रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ में, इनकी शैतानियों बदमाशियों को एंजॉय करना चाहिए। तो देखिए क्लीनिंग घर की हो चुकी है और ये मैंने जैसा आपको रात में दिखाया था कि काले चने मैंने भिगो के रखे थे, तो ये कुछ दही के लिए दूध निकाला, इसकी दही जमाऊंगी। तो दही अधिकतर मैं लंच के लिए तो सुबह ही जमाती हूँ, क्योंकि सुबह जमा के दोपहर तक दही बहुत अच्छी जम जाती है और बिल्कुल खट्टी नहीं होती, बहुत अच्छी दही जमती है, क्योंकि खट्टी दही खाई नहीं जाती फिर। तो देखिए पूरा घर क्लीन हो चुका है, एकदम साफ़ सुथरा, बच्चे दोनों उठ चुके हैं और फ़ोन में पता नहीं क्या देख रहे हैं। तो देखो साफ़ सुथरे घर में कुछ अलग ही मन लगता है। और ये कुशन जगह पे लगाऊंगी, इनको यहीं पड़े हुए हैं, इनको पहले ठीक से लगा देती हूँ। एक भी चीज़ इधर से उधर पड़ी रहती है तो हम लेडीज़ का कुछ आदत होती है ना, वो हमें चुभती रहती है, लगता है कि मतलब यार ठीक कर दो। अपने घर से पता नहीं इतना प्यार क्यों होता है सभी को। देखिए घर किराए का हो, अपना हो, कैसा भी हो, अगर एक कोई इंसान रेंट पे भी रहना ना तो उसको एक मकान दिया जाता है, उसको घर वो रहने वाले बनाते हैं। तो मतलब घर कैसा भी हो, अपना है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, ये चीज़ मायने नहीं रखती। मायने मतलब हमारी फीलिंग्स रखती हैं कि हम अपने घर को कैसे रखते हैं। तो घर तो यार एक मंदिर के समान होता है, जैसे हम मंदिर को पूजते हैं, उसमें भगवान रहते हैं, तो हमारा घर भी हमारे लिए एक मंदिर से कम नहीं। और बस हमारे घर में ईश्वर का वास रहे हम पे, और वो अपनी कृपा बना के रखें, बस यही है। देखिए श्रीजा की अलमारी पे खिलौने फैले पड़े हैं, तो ये मैं नहीं छेड़ूंगी, वो अपने आप करेगी। तो मैं थोड़ा सा काम बच्चों पे भी छोड़ती हूँ, जैसे उनकी अलमारी को क्लीन करना, उनकी बुक्स को ठीक से लगाना। तो अगर हम ये धीरे धीरे छोटे छोटे काम बच्चों को देंगे ना तो वो सीखेंगे, नहीं तो वो क्या सीखेंगे। थोड़े थोड़े काम बच्चों को देने भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो बच्चे सीखेंगे। तो ये मेरे काले चने बॉयल हो गए हैं अच्छे से, मैंने इनको चलनी में छान के पानी अलग निकाल दिया है। और आज मैं इनको फ्राई नहीं करूँगी, तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मी इस तरह से कुछ ट्विस्ट ला के खाते हैं, चाट मसाला डालते हैं, कुछ प्याज टमाटर कट करके, लेमन डाल के। मैंने कहा चलो जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे खाओ, मुझे तो अच्छा ही है ना, मुझे फ्राई भी नहीं करने पड़ेंगे, थोड़ा काम बच जाएगा तो मैंने ये इस पे प्याज डाले और थोड़ी ग्रीन चिली डाली। ग्रीन चिली बच्चों को नहीं दूंगी, ये अपने लिए लगा रही हूँ प्लेट। और टमाटो डाले और इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लूँगी, और लेमन से इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। चाट मसाला भी है, लेमन भी है, थोड़ा सा टेंगी टेंगी खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा, वो अच्छा लगेगा। तो हरी मिर्च तो इस पे थोड़ा सा लेमन डालूंगी, तो लेमन से किसी भी टेस्ट का चीज़ का टेस्ट बड़ा मज़ेदार हो जाता है। और ये चाट मसाला एमडीएच का सक्षम को, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मतलब वो कोई छोटी मोटी चीज़ खाता है तो उसको अच्छा लगता है, मम्मी चाट मसाला डाल दो। और पता नहीं भाई उसको, वैसे वो स्पाइस या इस तरह की खट्टी चीज़ें नहीं खाता, लेकिन पता नहीं उसको चाट मसाला अच्छा लगता है। तो जैसे मैं उसको चने वगैरह दूंगी कुछ खाने के लिए, या मूंगफली वगैरह दूंगी फ्राई करके, अच्छा लगता है चाट मसाला उस पर डाल के खाना। तो ये मैंने चाय बनाई है अपने अपने हस्बैंड के लिए, हम दोनों के लिए, और ये मेरी प्लेट रखी हुई है और उनके लिए भी मैंने प्लेट लगा के दे दी है। एक्चुअली उनकी प्लेट लगाई, उसमें लेमन नहीं डाला, टमाटो नहीं डाले, क्योंकि ये दोनों चीज़ उनके लिए हार्मफुल हैं, खट्टी चीज़ें उनकी बंद है। चाट मसाला भी नहीं डाला, तो सिर्फ अनियन डाल के। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है, ब्रेकफास्ट हो गया है। अब देखिए ब्रेकफास्ट तो हो गया, ब्रेकफास्ट होने के तुरंत बाद चिंता लगने लगती है अब लंच में क्या बनाएं मतलब हम लेडीज़ का तो पूरे दिन का यही रहता है, लंच में क्या बनाएं, डिनर में क्या बनाएं। और मैंने अपने बालों में किया ऑयलिंग और कितने चिप्पू चिप्पू लग रहे हैं, अब इनको वॉश करूँगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ हमेशा अपने हेयर वॉश करने से पहले ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि
देखिए शैम्पू में भी कितनी तरह के केमिकल होते हैं, तो डायरेक्ट वो हमारे बालों पे असर नहीं करते। और आजकल तो सभी के साथ हेयर फॉल की, पता नहीं आजकल इतना हेयर प्रॉब्लम्स क्यों हो गई हैं। मतलब हेयर इतनी जल्दी वाइट हो जाते हैं, मेरे भी 2-4 बाल वाइट हो रहे हैं। थोड़ा सा एज बढ़ने लगी है इसका मतलब, लेकिन चलिए वो तो होनी ही है एक दिन। और लेकिन ये है कि समय से पहले तो नहीं होने चाहिए ना, तो एक दो शुरुआत तो होगी खैर। और मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि बालों में हमेशा ऑयलिंग करके ही वॉश करूँ, क्योंकि वो केमिकल डायरेक्टली हमारे बालों पर हार्म ना करें। और हमेशा मैंने नोटिस किया है कि जब भी बालों में ऑयलिंग करके अगर हम शैम्पू करते हैं ना, तो शैम्पू करने के बाद जब बाल ड्राई हो जाते हैं तो उसके बाद उसमें एक मॉइस्चर सा रहता है। और अगर हम शैम्पू करें, मतलब ऑयलिंग करे बिना शैम्पू करते हैं, तो कुछ सही सा नहीं लगता बालों में। तो मैं तो अपने हेयर के लिए मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक ही तरह का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ पैराशूट, अधिकतर मैं पैराशूट यूज़ करती हूँ, कभी ऑलिव ऑयल। तो मैं थोड़ा चेंज करती रहती हूँ, ट्विस्ट करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद में मुझे लगता है कि बालों को, जैसे हमें लगता है ना कि हमारी बॉडी को हर एक तरह के पोषण की ज़रूरत है, सब कुछ खाने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है मेरे हमारे बालों में भी सभी तरह के ऑयल जाने चाहिए। तो देखिए मेरी सोच है। मुझे नहीं पता कि ये सोच कैसी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि मैंने जब से ये ट्राई किया है ना, तो मुझे अपने बालों का हेयर फॉल और टेक्सचर पहले से बेहतर नज़र आता है, मतलब सॉफ्टनेस भी इनमें ज़्यादा रहती है। तो मैं ट्राई करती हूँ। मैं तो, ये मेरा फंडा है यार, पता नहीं सही है या गलत है। आप लोगों को ठीक लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आपकी चॉइस है। तो मैं कभी ऐसे करती हूँ, कभी एक बार सरसों का तेल मैं थोड़ा कम डालती हूँ, मुझे स्मेल आती है, लेकिन डाल लेती हूँ। तो कभी कभी सरसों का तेल लगा लिया, और फिर उसके बाद दूसरी बार ऑयलिंग की तो कोकोनट ऑयल लगा लिया, कभी ऑलिव ऑयल लगा लिया, कभी सरसों के तेल में मेथी दाना पका के वो लगा लिया। मतलब मैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स अपने बालों में यूज़ करती रहती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। कभी मैं लगा लेती हूँ, मास्क लगा लेती हूँ, होममेड मास्क भी लगा देती हूँ अपने बालों में। ऐसा नहीं है, क्योंकि गर्मियों में अच्छा लगता है मास्क लगाना हेयर में, मतलब जो दही वाला मास्क होता है वो तो मुझे गर्मी में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन मुझे मेहंदी लगाना बहुत मैसी और बहुत बुरा लगता है, मैं सच बता रही हूँ। मतलब जैसे कुछ लोग मेहंदी लगाते हैं अपने बालों में, मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं है। पता है, मेहंदी लगा के बहुत मैसी मैसी हो जाता है। एक तो बाल इतने खींचते हैं, दूसरा मुझे मेरे बाल बहुत ड्राई लगते हैं। अगर मैं अपने बालों में मेहंदी लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बाल ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, पता नहीं, शायद मुझे ही लगता हो। और जबकि मैं उसमें दही वगैरह डाल के भी लगाती हूँ। तो 1-1.5 साल से तो मेहंदी लगाना मैंने बिल्कुल छोड़ दी, मैं नहीं लगाती है मेहंदी। एक तो मेहंदी लगाने में बहुत झंझट होता है यार, बहुत झंझट है। पहले उसको घोलो, फिर उसको लगाओ, ग्लव्स पहनो, हाथ भी पीले नीले हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में उसको वॉश करो, और वॉश करने में मतलब बाथरूम में वॉश करो तो बाथरूम में भी वो मेहंदी मेहंदी फैल जाती है, फिर उसको भी साफ़ करो। आधा 1 घंटा तो नहाने में लग जाता है। तो मैंने तो ये मेहंदी मेहंदी का झंझट छोड़ दिया, मैं मेहंदी लगाती नहीं हूँ। तो एक दो जो ग्रे हेयर है दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं दिख रहे हैं तो भी ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है, मैं टचअप कर लेती हूँ थोड़ा सा, तो हेयर कलर से अगर मुझे लगता है ज़्यादा, तो वैसे कम ही यूज़ करती हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कभी कहीं जाना है या कुछ, इतने ज़्यादा है नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़े, तो कभी कभी कर लेती हूँ अगर किसी पार्टी वार्टी में या कहीं जाना है तो मेरा तो बस यही है। तो बस आज संडे हमारा ऐसे ही जा रहा है, और संडे मुझे लगता है सभी का ऐसे ही जाता होगा। तो यार मैं ऐसे करती हूँ, जैसे मुझे एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी होती है तो ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ। जैसे आज मैंने ये चने बॉईल करे, तो इनमें मुझे इतना झंझट नहीं रहा, इतना मैंने क्लीनिंग की, इतना ये मेरे चने बॉईल हो गए, फिर इतना प्याज टमाटर काट ली, और ये बड़े अच्छे, मुझे तो टेस्टी लगते हैं, चाट टाइप बन जाती है कुछ, और ये हेल्दी भी होते हैं काफ़ी। और अब मैं बनाऊंगी लंच में। अभी तो 12 बजे हैं, अभी पहले मैं वॉश करके आऊँगी, हेयर नहा के आऊँगी, क्योंकि गर्मी काफ़ी लगी है, पसीने भी आ रहे हैं। और आजकल गर्मी बढ़ गई है, और मतलब गर्मियों में मन करता है कि मतलब ये क्लीनिंग जो है घर की सुबह सुबह जल्दी हो जाए तो बेटर है। अगर लेट हो जाएगा काम तो बड़ी मुश्किल कर देता है, या फिर करने का मन नहीं करता, ये सच है। और दूसरा, अब देखिए इतने दिनों से मेड नहीं आ रही है, और दूसरा इस मौसम में आंधी तूफान भी काफ़ी आते हैं, तो हमारे घरों को, सभी के घरों को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे घर को भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ रही है। मेरे घर में ऐसा नहीं क्लीनिंग नहीं होती है, क्लीनिंग रोज़ होती है, मॉपिंग डस्टिंग वस्टिंग रोज़ होती है। और ये टीवी यूनिट वगैरह, और ये मतलब इन चीज़ों की डस्टिंग भी मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग भी चाहिए होती है। जैसे जो घर के ड्रॉर्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनके अंदर जो चीज़ें जमी हुई है, तो मंथली क्लीनिंग में तो यार ये सब कुछ आता है। तो मेरे घर को मंथली क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कल किचन में मैंने बहुत देर तक क्लीनिंग की, मतलब जो बाहर, क्योंकि मेरा किचन ओपन है। और दूसरी बात, ओपन हो या बंद हो, मतलब आप ओपन हो या नहीं हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्लीनिंग तो ज़रूर पड़ती है।
फिर बच्चों की ये जो अलमारियाँ वगैरह हैं, इनको भी मंथ में एक बार क्लीन करना पड़ता है। ये जो मेरे बच्चों की अलमारी है, छोटी सी है लेकिन दोनों बच्चों के कपड़े रेगुलर यूज़ के तो इसमें आ ही जाते हैं, तो इनकी क्लीनिंग करना, तो इनकी भी मैं कोशिश करती हूँ। मैं मंथ में मतलब इनको प्रेस करके लगातार लगाती रहती हूँ, लेकिन मंथ में तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि सारे कपड़ों को बाहर निकाल के फिर से एक बार पूरे सेट कर दूँ, उससे ये थोड़ी सी मैनेज रहती हैं। तो बस यही चल रहा है। श्रीजा की किताबों की बुक्स की अलमारी है, वो भी क्लीन करनी है, तो यानी अब मैं क्लीनिंग पे लग जाऊंगी। अभी तक मैं कुकिंग का भूत सवार हो रहा था, तो रोज़ रोज़ कुकिंग कर रही थी, कभी कुछ बना रही थी, कभी कुछ बना रही थी। अब मुझे लगता है कुकिंग को थोड़ा सा, मतलब कुकिंग तो देखिए चलती रहती है, कुकिंग के बिना काम नहीं चलता। और मुझे कोई ऐसा नहीं कि फोर्स करता है कि तुम ये बनाओ वो बनाओ, नहीं, मुझे खुद ही रहता है। मुझे थोड़ा शौक भी है, और मतलब मुझे खाने का भी शौक है और बनाने का भी शौक है, तो मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है काफ़ी। मुझे कुकिंग करना, घर को ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो देखिए मतलब कोई भी इंसान बिना इंटरेस्ट के नहीं कर सकता, जिसको इंटरेस्ट है वही कर सकता है। बिना इंटरेस्ट के हम कभी मतलब एक दो बार कर लेंगे, फिर हमें आलस आएगा, फिर हम कहेंगे यार हमारे बस की बात नहीं है। मुझे सबसे टफ टास्क पता है क्या लगता है? मेकअप। मुझे मेकअप करना बहुत मुश्किल लगता है, और मुझे आता भी बहुत कम है। और लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन घर में तो मैं देखिए सिंपल ही रहती हूँ, सिंपल। घर में मैं तो रूटीन में छोटी सी बिंदी लगाती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, और ये मेरी लाइट पिंक शेड का है लिप ग्लॉस, ये लगा लेती हूँ। तो ये मुझे काफ़ी ठीक लगता है, इससे लिप्स की केयर भी होती है। तो बस इसके अलावा मैं घर में कुछ नहीं करती यार। लेकिन मुझे अच्छा लगता है देख के दूसरों को कि मैं भी आईलाइनर ट्राई करूँ और काजल लगाऊँ। और चलिए धीरे धीरे ट्राई करती हूँ। वैसे मेरे में पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगाने में बड़ा, मतलब मुझे 5-10 मिनट भी अगर देनी पड़ती है अपने, तो मुझे लगता है यार बड़ा झंझट है। मतलब अपना अपना इंटरेस्ट की बात होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए किसी दिन शेयर करूँगी अपना डेली मेकअप रूटीन आपके साथ में। तो बस यही है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक शावर लेके आती हूँ, अपने हेयर वॉश करके आती हूँ, और आपसे नए वीडियो में फिर से मिलती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करना, और कुछ आप मुझको कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करना। और वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कुछ कहना चाहते हो तो भी कमेंट करना, क्योंकि आप मुझे तो देख रहे हो, लेकिन मैं तो मतलब आपको, आप कमेंट करोगे ना तभी जान पाऊंगी कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो आप कमेंट करना, या कमेंट आता है तो सच में बहुत अच्छा लगता है। फिर कमेंट आता है उसका रिप्लाई करना, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसी चीज़ है, उससे आप और मैं दोनों एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। और देखिए आप सोचोगे कि तुम क्या दिखा रही हो, ये क्या है, तो देखिए मैं एक ब्लॉगर हूँ, मतलब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरा तो फिर ये काम ही है ना कि मैं अपनी डेली लाइफ को आप लोगों के साथ शेयर करूँ, चाहे मैं सिंपल हूँ या फिर कुछ हट के कर रही हूँ या सिंपल कर रही हूँ। मतलब मेरी लाइफ में तो जो भी चल रहा है मैं तो आपके साथ शेयर ही करूँगी यार, चाहे मैं दाल रोटी बना रही हूँ या फिर कोई पकवान बना रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो मुझे लगता नहीं किसी के भी घर में पकवान बनते हैं। तो बस यही लाइफ में यही चलता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय बाय, फिर अगले ब्लॉग में, बाय बाय।